आ जाओ आने दो, आओ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ बस अब क्या बनना, आराम से। हाँ जी मेरे पास तो दो है यार। इनका माइक हो गया? मैं करूँ 1 मिनट। आईडी थोड़े नीचे करना, फेस पे आएगी नहीं तो सारी। हाँ जी एक दे दो आराम से। हाँ जी अशोक सर दे दो आईडी। हाँ जी सुभाष सर 1 मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जी कश्यप जी, आज मेमोरेंडम सौंपा है, क्या डिमांड की गई है निर्वाचन अधिकारी? देखिए आज हमारे कई विषय हैं वैसे तो, लेकिन मुख्यतः एक तो जिस प्रकार से बल्क में वोटें मंत्रियों और विधायकों के घर से आ रही हैं, उसको हमने ऑब्जेक्ट किया है कि एक एक घर से 18-18, 20-20 एक ही घर के अंदर 18-18, 20-20 लोगों की वोटें बनाई जा रही हैं और एक मंत्रियों के घरों से थैले के थैले भर के जो है वोटों की आ रही है। हमने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया है। और दूसरी बात, हमारे लोगों को वोटें बनाने नहीं दी जा रही हैं। पंथा घाटी का ही भट्टा कुफर का ही मामला भी ध्यान में आया है कि वहाँ पर जो है हमारे लोग वोटें जो लेकर गए हैं उनकी वोटें नहीं बनाई जा रही हैं। दूसरी ओर सरकार के दबाव में जो है सरकार दबाव बनाकर एक एक घर से 18-18, 20-20 लोगों के नाम वोटे के लिए भेज रहे हैं। तो इस बात को लेकर हम अभी मिले हैं। दूसरा विषय जो है रोस्टर का है कि जब चुनाव 34 वार्डों में ही हो रहे, पिछली बार 2017 में भी वार्ड 34 थे, अभी भी वार्ड 34 है, अर्थात वार्डों में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो रोस्टर भी 17 के आधार पर लगना चाहिए था। लेकिन ये बड़ा असंवैधानिक जिसको हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से रोस्टर यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ एससी महिला की बात आती है वहाँ महिलाओं की पॉपुलेशन जो हाईएस्ट है उनके लिए रिजर्व किया गया, और जहाँ दूसरी जगह हम देखते हैं जो जनरल की महिलाएं हैं वहाँ जो लोएस्ट जहाँ पर पॉपुलेशन महिलाओं की है, अर्थात बहुत असंवैधानिक ढंग से जो है रोस्टर कोई सरकार ने लगाया है। तो ये विषय है, इन विषयों को लेकर अभी हम मिले हैं। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार जो है इस चुनाव को हाईजैक करना चाहती है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार का मात्र जो 3-3.5 महीने का कार्यकाल, असफल कार्यकाल जिसको हम कह सकते हैं, और जिस प्रकार से झूठ बोलकर ये सरकार सत्ता में आई और अब ये झूठे हथकंडे अपनाकर जो इस चुनाव को भी हाईजैक करना चाहते हैं, इस विषय को लेकर हम मिले हैं। इस सरकार ने जो गारंटियां विधानसभा चुनाव से पहले दी थी, एक भी गारंटी इन्होंने अभी तक पूरी नहीं की। जो कहते थे कि हम पहली कैबिनेट में ही महिलाओं को जो है हम 1500 रुपये उनके खातों में डाल देंगे, हम जो OPS लागू कर देंगे, हम 300 यूनिट फ्री बिजली कर देंगे। हमने क्या देखा है इन 3.5 महीनों में? बिजली 300 यूनिट फ्री होने की जगह 22 पैसे प्रति यूनिट उसको बढ़ा दिया, अर्थात जनता के ऊपर बोझ डालने का काम इन्होंने किया। अपने वादे से इन्होंने अपना वादा निभाने की जगह जो है उल्टा जनता के ऊपर जो है आर्थिक बोझ डालने का काम किया। दूसरा, इन्होंने कहा था हम महिलाओं के खातों में 1500 रुपये देंगे। ध्यान में क्या है कि इन्होंने कहा 2,61,000 जो 60 वर्ष से ऊपर आयु के पेंशनधारी हैं, जिनको 1150 रुपये पेंशन मिलती है, उनको 350 रुपया ऐसा करके पेंशन में, अर्थात प्रदेश भर में जो हमारी मातृशक्ति है उसको जो जिस प्रकार से इन्होंने प्रलोभन दिया था उनके वोट लेने के लिए, और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया। इसी प्रकार से OPS लागू करने की बात हम कह रहे थे, इन्होंने कहा हम पहली कैबिनेट में लागू कर देंगे, हम कह रहे थे 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। दूध खरीदने की बात ये करते थे, गोबर खरीदने की बात करते थे। दूसरी ओर इन्होंने पानी के ऊपर जो है पानी का रेट बढ़ा दिए, इन्होंने गार्बेज के रेट बढ़ा दिए, अर्थात जनता को मिला कुछ नहीं है और उल्टा जनता के ऊपर बोझ जो है इन्होंने आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम किया है। इस सरकार ने, मैं समझता हूँ, झूठी गारंटियां देकर इन्होंने सत्ता हथियाने का काम किया है, और अब जो है यहाँ पर भी जो है धक्केशाही से ये लोग इस चुनाव के ऊपर जो है कब्जा करना चाहते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करते हैं। और हम जो है हमने इस बात को लेकर ही आज अपना ज्ञापन यहाँ पर
चुनाव में मुद्दे रहेंगे ये वाले जिस तरह से आपने उठाया कि निश्चित रूप से ये सारे मुद्दे हैं और मैं समझता हूँ आज प्रदेश की जनता भी इस बात को समझ चुकी है। शिमला में भी जनता इस बात को जानती है कि ये जो वर्तमान सरकार है इन्होंने धक्काशाही की है, इन्होंने झूठ बोला है, जनता के साथ वादा खिलाफी की है। इलेक्शन कमिश्नर सर क्या भरोसा दिया है, क्या इंक्वायरी की जाएगी ये जो वोटिंग लिस्ट बनी है या देखिए इन्होंने कहा है कि आप जो है इस प्रकार के जो ऑब्जेक्शन किए हैं तो आप पर्टिकुलर भी ऑब्जेक्शन इनको करें, जहाँ जाके भी ऐसे मामले हैं और हम निश्चित रूप से एसडीएम को भी और डीसी महोदय को भी जो है ऑब्जेक्ट हम करेंगे कि जहाँ इस प्रकार की वोटें बनाई गई हैं, फर्जी वोटें बनाई गई हैं, एक एक घर से 18-18, 20-20 वोटें आई हैं और इन्होंने भरोसा दिलाया कि हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन के बाद ही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है, लेकिन वेरिफिकेशन करके ही हम वोटें बनाएंगे। देखिए हम प्रत्याशियों का जहाँ तक बात है हम जिताऊ लोगों को इस बार चुनाव मैदान में उतारेंगे और 12 तारीख तक हमारी जो है सूचियाँ तैयार हो जाएंगी और हम जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे। ये चुनाव सिंबल पे किए जी 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 सिंपल के ऊपर ये चुनाव हो रहा है और इसलिए हम जो है 12 तारीख को अपनी चुनाव समिति की बैठक करने वाले हैं और उसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा। थैंक यू दे दो